हॉरर कहानियाँ थी। रहस्यमयी गर्भ पार्ट 2। अब तक ये बात ईशा की समझ में आ चुकी थी कि देवांश कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई भयानक दरिंदा, कोई हैवान है जिसके कब्जे में अब वो बुरी तरह से फंस चुकी है। ईशा ने देवांश से कहा कि वो उसके बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो उसे इस कैद से बाहर जाने दे। पर देवांश नाम का वो राक्षस ईशा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। रात के वक्त देवांश ने उस कमरे के अंदर आग जलाकर अजीबोगरीब तरीके से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस कमरे में कुछ मरे हुए लोगों के साए ईशा को नजर आने लगे। ये सब देवांश का साथ देने वाली बुरी आत्माएं थी। देख रही हो तुम, देख रही हो ना, तुम्हारा आने वाला बच्चा इन सब बुरी आत्माओं का सम्राट बनेगा, इन सब पर राज करेगा राज, और मैं इस दुनिया में अपना काला साम्राज्य फैलाऊंगा। जाने दो मुझे, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अगर मुझे पता होता कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक हैवान हो तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती। मैं अगर चाहता तो किसी भी लड़की के पेट से अपनी औलाद पैदा कर सकता था, लेकिन तुम बड़े मंदिर के पुजारी की पोती हो और जिसने जिंदगी भर भगवान की पूजा की हो, उसी के शरीर से हैवान को जन्म देने की मेरी जिद अब पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो इस वजह से तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया। तुम जैसे हैवान ज्यादा वक्त इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। कोई ना कोई होगा जो तुम्हें सबक सिखाएगा। देवांश अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाल रंग का सिंदूर ईशा के ऊपर उछाल देता है। वो बुरी तरह से तड़पने लगती है और देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब ईशा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि पूरे कमरे में गहरा काला अंधेरा पसरा हुआ है। ईशा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को इस हैवान से कैसे बचाए। तभी ईशा को अपने दादाजी की कही हुई एक बात याद आती है। बेटी, मेरी बात याद रखना, जब भी कोई बुरी शक्तियां या बुरा समय तुम्हारे जीवन में आए तो तुम इस तावीज की मदद से अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकती हो। ईशा अब अपनी आंखें बंद कर उस लॉकेट को हाथ लगाकर मंत्रोच्चार करने लगी। देखते ही देखते उस कमरे में उजाला आ गया और बाहर जाने का रास्ता भी नजर आने लगा। दादाजी ने ठीक कहा था, अब मैं इस हैवान से अपने आप को बचा सकती हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। दर्द से तड़पती हुई ईशा उस घर से बाहर निकलती है और सीधा अपनी सहेली दिव्या के घर पहुँचती है। ईशा, तुम इस वक्त इस हाल में यहाँ कैसे? ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा शरीर और ये तुम्हारा पेट। तुम प्रेग्नेंट कब हुई ईशा? ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, पहले मुझे घर के अंदर आने दो। मेरी मदद कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ईशा दिव्या को अपने साथ हुई सारी घटना बताती है, जिसे सुन दिव्या बुरी तरह से डर जाती है। तुम मेरे घर में रह सकती हो, मैं तुम्हें इस तरह प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन ईशा, वो हैवान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, वो तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। उसके पास काली शक्तियां हैं और तुम्हारे पेट में उसका बच्चा। इससे पहले कि ये बच्चा मेरे पेट से जन्म ले, मैं इसे मार डालूंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा करना आसान होगा? ये एक हैवान का बच्चा है, मुझे नहीं लगता इसे मारना आसान होगा। हमें शायद डॉक्टर के पास चलना चाहिए, एक बार चेकअप करवाना चाहिए। शायद तुम ठीक कहती हो। ईशा और दिव्या दोनों ही डॉक्टर के पास पहुंचती है। ईशा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। मैंने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा। आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बहुत ही अजीब है। उसने अंदर ही अंदर आपके पूरे शरीर को खोखला कर दिया है। अब
जैसे ही वो बच्चा आपके शरीर से बाहर आएगा, आपकी मौत हो जाएगी। ऐसा रहस्यमयी गर्भ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ईशा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। तुम एक दरिंदे के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इससे पहले कि ईशा कुछ समझ पाती, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और देखते ही देखते हॉस्पिटल का पूरा माहौल बदल जाता है और एक हैवान जैसा दिखाई देने वाला बच्चा ईशा के पेट से जन्म लेता है। कुछ ही देर में उस बच्चे का आकार बढ़ने लगा और उसने पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचाना शुरू कर दिया। दिव्या अभी तक ईशा के साथ ही थी और उस तबाही के मंजर को देख रही थी। हॉस्पिटल में लोगों की लाशें बिछती चली गई। ईशा का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। क्या हुआ ईशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अब मैं नहीं बचूंगी, मेरा शरीर खाली हो चुका है। उस हैवान ने मुझे खोखला कर दिया है, अब मेरी मौत निश्चित है। नहीं ईशा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। मेरी गलती थी, मैंने एक हैवान से प्यार किया और उसकी मुझे ये सजा मिली। तुम यहाँ से भाग जाओ दिव्या, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तभी ईशा को वहां पर बुरी आत्माएं नजर आने लगती है। बचाओ मुझे दिव्या, मुझे बचाओ। यहाँ वो आत्माएं भटक रही है, मुझे उनके होने का एहसास हो रहा है, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा दिव्या, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगी। जैसे ही दिव्या ईशा को उस हैवान से बचाकर ले जाने की कोशिश करती है, देवांश और उसका बच्चा दोनों वहां आ जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भरा होता है और वो बड़े ही भयानक तरीके से ईशा को घूर रहे होते हैं। खत्म कर दो इसे, इसकी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर ये जिंदा रही तो तुम मर जाओगे। यही हम शैतानों की दुनिया का नियम है। जो जन्म लेता है उसे मारना जरूरी है। मार दो इसे। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अब नहीं बच सकती, ये बुरी आत्माएं मुझे मार डालेंगी। दिव्या ईशा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तुम बस भगवान को याद करो ईशा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम देखना, ये हैवान बच्चा भी इंसान में बदल जाएगा। ईशा और दिव्या हिम्मत कर जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगती है, जिसके साथ ही वहां पर जोर जोर से आंधियां चलने लगती है और भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। मंत्रोच्चार की आवाज से उन दोनों शैतानों की शक्तियां कम पड़ने लगती हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुको रुको रुको, ये मंत्र मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंद करो ये सब। तभी देवांश अपनी पूरी ताकत के साथ दिव्या की गर्दन पर वार करता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, जिसे देख अब ईशा और ज्यादा जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। देवांश और उसका बच्चा दोनों ईशा को मारने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने गले में पहने ताबीज से वो अपने आप को बचा लेती है। अब मंत्रोच्चारण के साथ जैसे जैसे ईशा की ताकत बढ़ती है, देवांश और उसके बच्चे की शक्तियां घटती जाती है और वो जमीन पर गिर वहीं खत्म हो जाते हैं।